नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइव हाई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यानी नॉलेज एंड करिकुलम का प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारा हौसला बढ़ाएं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, शिक्षा सबके लिए है संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14-15 ऑप्शन डी, अनुच्छेद 46। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 45। शिक्षा सबके लिए है संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन बी शैक्षिक, ऑप्शन सी वित्तीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वित्तीय। दोस्तों, हम लोग सही ऑप्शन ही देखेंगे ताकि आप लोगों का समय बच सके। अगला प्रश्न है, पाठ सहगामी क्रियाएं आधारित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया सिद्धांत पर, ऑप्शन बी रुचि के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी नियोजन के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, ऑप्शन बी शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, ऑप्शन सी शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, ऑप्शन डी उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रकार एवं प्रसार से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोकतंत्र मजबूत होता है, ऑप्शन बी आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ऑप्शन सी अंधविश्वास में कमी आती है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक वह है जो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अपने विषय में प्रवीण हो। अगला प्रश्न है, शिक्षा परम धन है क्योंकि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसे कोई चुरा नहीं सकता, ऑप्शन बी इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही यह बढ़ेगा, ऑप्शन सी इसे कोई छीन नहीं सकता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षक जन्मजात होते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी छात्र केंद्रित हो। अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एक कौशल। अगला प्रश्न है, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी साक्षरता बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उनके शिष्य। अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बालकों का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डीवी। अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठन के अंतर्गत किन तत्वों को साध्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध व सुव्यवस्थित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन ए भौतिक तत्वों को, ऑप्शन बी मानवीय तत्वों को, ऑप्शन सी इन दोनों तत्वों को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इन दोनों तत्वों को। अगला प्रश्न है, शिक्षा के चरित्र निर्माण के उद्देश्य से हमें विद्यालय में किस प्रकार की क्रियाओं का संगठन करना होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
ए पाठ्यसागामी क्रियाओं का, ऑप्शन बी नैतिक व्यवहार का, ऑप्शन सी सामाजिक क्रियाओं का, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है, विद्यालय की क्रियाओं को चलाने में कौन कौन से व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी प्रधानाध्यापक, ऑप्शन सी परिनिरीक्षक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का मुख्य तत्व है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नियोजन, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी नियंत्रण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को समाज के किन हितों की रक्षा करना सिखाना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समाज के आदर्शों का, ऑप्शन बी समाज की मान्यताओं मूल्यों का, ऑप्शन सी इन दोनों का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इन दोनों का। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा को किस दिशा में विकसित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए योग्यताओं की, ऑप्शन बी अभिरुचियों की, ऑप्शन सी शक्तियों और संवेगों की, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय में किन विषयों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी इंजीनियरिंग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का किस प्रकार का सदस्य बनाना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सक्रिय, ऑप्शन बी उपयोगी, ऑप्शन सी कुशल, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठन बालक की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के किन तत्वों पर आधारित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए आदर्शों आकांक्षाओं, ऑप्शन बी आवश्यकताओं मूल्यों और संस्कृतियों, ऑप्शन सी इन दोनों पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इन दोनों पर। लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समानता का सिद्धांत, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का सिद्धांत, ऑप्शन सी न्याय का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समूह कार्य, ऑप्शन बी सर्वोत्तम विकल्प, ऑप्शन सी वैज्ञानिक परिवर्तन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हस्तक्षेप रहित। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन के अर्थ को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संकुचित, ऑप्शन बी व्यापक, ऑप्शन सी ये दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ये दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासक के प्रमुख कार्य कौन से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यालय व्यवस्था का नियोजन करना, ऑप्शन बी विद्यालय व्यवस्था का संगठन करना, ऑप्शन सी विद्यालय व्यवस्था का समन्वय व संचालन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्र छात्र शिक्षक शिक्षक तथा शिक्षक निरीक्षक के संबंधों को कौन संतुलित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है, शेर बच्चे की स्काउट आयु कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, पाठ्यसागामी क्रियाओं के अंतर्गत किन क्रियाओं को महत्व दिया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाद विवाद, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी खेल कूद, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। H.C. मैकॉन ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के विकास के कितने स्तर बताए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है, पाठ्यसागामी क्रियाओं के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम को उन्नतशील बनाना, ऑप्शन बी छात्रों में सुशासन उत्पन्न करना, ऑप्शन सी बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। शरीर किन क्रियाओं से हष्टपुष्ट होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रिल, ऑप्शन बी व्यायाम, ऑप्शन सी खेल कूद, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट बेडन पावेल।
संगीत संबंधी पाठ सहगामी क्रियाएं कौन सी होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संगीत क्लब, ऑप्शन बी बैंड क्लब, ऑप्शन सी ऑर्केस्ट्रा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है पाठ सहगामी क्रियाओं से बालकों में कौन से नैतिक गुण विकसित होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धैर्य व ईमानदारी, ऑप्शन बी सहनशीलता, ऑप्शन सी न्यायप्रियता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है सुशासन से बालक में किन गुणों का विकास होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वयं पर नियंत्रण रखना। अगला प्रश्न है साहित्यिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाद विवाद प्रतियोगिता, ऑप्शन बी कविता प्रतियोगिता, ऑप्शन सी कवि गोष्ठियाँ, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है सामुदायिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा सप्ताह, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सप्ताह, ऑप्शन सी साक्षरता सप्ताह, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है पाठ सहगामी क्रियाओं में विविध क्लब कौन कौन से होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी फोटो संग्रह क्लब, ऑप्शन सी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वास, ऑप्शन बी सम्मान, ऑप्शन सी आत्मानुशासन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है विद्यालय वातावरण का कौन सा प्रकार विद्यालय के अनुपयुक्त होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बंद वातावरण। विद्यालय वातावरण में क्या क्या शामिल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भवन व मैदान, ऑप्शन बी उद्यान, ऑप्शन सी हॉस्टल, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है विद्यालय किस वातावरण से दूर होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाले, ऑप्शन बी नहर, ऑप्शन सी बड़ी सड़क, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 160 छात्रों हेतु भवन का क्षेत्रफल कितने एकड़ होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2/3 एकड़। अगला प्रश्न है विद्यालय प्लांट अथवा वातावरण के आवश्यक तत्व हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए औचित्य व सुरक्षा, ऑप्शन बी समन्वय व निपुणता, ऑप्शन सी सुंदरता व लोचशीलता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लैंग्वा। अगला प्रश्न है हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी सरकारी भाषा, ऑप्शन सी राजभाषा, ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। नोट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नंबर 3 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 4 भारत के संविधान के भाग 17 में है। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्वीट। अगला प्रश्न है भारत की जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं वे किस भाषा से उपजी हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत। अगला प्रश्न है महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य भाषा। अगला प्रश्न है भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भाषा अस्थायी होती है। अगला प्रश्न है विदेशी भाषाओं में किन भाषाओं की गणना की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जापानी, चीनी, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, रूसी, ऑप्शन सी स्पेनिश, अंग्रेजी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 7। अगला प्रश्न है प्राचीन भाषा को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मूल भाषा। अगला प्रश्न है वैलार्ड ने मातृभाषा को कितने भागों में विभाजित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2।
अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की बोलियां कौन सी हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न है किसके अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजभाषा। अगला प्रश्न है भाषा का प्रथम रूप क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मातृभाषा। अगला प्रश्न है अवधी, ब्रज एवं भोजपुरी आदि कैसी भाषाएं कहलाती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जनपद भाषा। निम्नलिखित में माँ से ली गई भाषा कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मातृभाषा। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1956 में। नोट, विभिन्न समितियों एवं आयोगों ने देश में भाषा समस्या समाधान के लिए सुझाव दिए हैं। नंबर 1, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र तैयार किया और इसे स्कूल विद्यार्थियों के लिए सुझाव दिया है। नंबर 2, त्रिभाषा फार्मूला के अनुसार स्कूल जाने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 3 भाषाओं का ज्ञान होने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र कब स्वीकार किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1968 ईस्वी। अगला प्रश्न है स्वीकृति त्रिभाषा के सूत्र के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक बालक को कितनी भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होंगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3। हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 18। अगला प्रश्न है चिंतन की योग्यता का भाषा की अन्य योग्यताओं से कैसा संबंध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सीधा। अगला प्रश्न है विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाएं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4। नोट, स्कूली शिक्षा में अब त्रिभाषा फार्मूला चलेगा। इसमें संस्कृत के साथ अन्य 3 भाषाओं का विकल्प होगा। अगला प्रश्न है संस्कृत विद्वानों की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी देववाणी। अगला प्रश्न है बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मातृभाषा। अगला प्रश्न है ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है पशु पक्षियों की ध्वनियाँ किस परिधि में आते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा। हिंदी को किस वर्ष राजभाषा घोषित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1949 ईस्वी। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी देवनागरी। अगला प्रश्न है सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क्षेत्रीय भाषा। अगला प्रश्न है भाषा क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भावाभिव्यक्ति का माध्यम, ऑप्शन बी सांकेतिक भावाभिव्यक्ति का माध्यम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है छात्र द्वारा किए गए वाचन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत वाचन। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत वाचन के पहले की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सामूहिक वाचन। अगला प्रश्न है
सस्वर वाचन से कौन सी अभिव्यक्ति सशक्त होने लगती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मौखिक। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया से छात्रों में योग्यता विकास तथा ज्ञानार्जन का विकास होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गहन अध्ययन। निम्न में वाचन की विधियां कौन सी हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वरोच्चार विधि, ऑप्शन बी संयुक्त विधि, ऑप्शन सी कविता विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा की इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ण। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा के अंतर्गत भाषा किस रूप में रहती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थायी रूप में। अगला प्रश्न है, हिंदी में मौखिक या लिखित रचना के अभ्यास से किसका अभ्यास होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाक्य रचना का। अगला प्रश्न है, श्रुति लिपि की कितनी विधियां हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रुति लिपि के भेद क्या हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यापक का उच्चारण स्पष्ट हो, ऑप्शन बी बालकों के पास उचित लेख सामग्री हो, ऑप्शन सी छात्र को ठीक आसन पर बैठाया जाए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्याकरण एवं रचना किसके रूप हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा। अगला प्रश्न है, किस अभिव्यक्ति में व्यक्ति लिखित रूप से कार्य करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मौखिक। अगला प्रश्न है, लेखन कौशल में लेखन अभ्यास कराना कौन सी अवस्था कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्थ। अगला प्रश्न है, लेखन कौशल में श्रुतलिपि प्रतिलिपि कौन सी अवस्थाओं की विधियां कहलाती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तृतीय। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण के कितने उद्देश्य बताए गए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 11। अगला प्रश्न है, कहानी सुनने वालों में किस गुण का होना आवश्यक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा पर विचार, ऑप्शन बी अच्छी स्मरण शक्ति, ऑप्शन सी विनोदी स्वभाव, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निबंध का पहला मुख्य आधार क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में व्याकरण के कितने स्वरूप होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में व्याकरण सिखाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयोग विधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाटक का तत्व नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्णन। अगला प्रश्न है, कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्याण शक्ति। अगला प्रश्न है, नाटक लिखने के लिए पर्याप्त संख्या किस विषय में सबसे अधिक पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मौन पठन। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मौखिक परीक्षा विधि। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में सबसे अधिक किसका मूल्यांकन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, अच्छे मूल्यांकन की कितनी विशेषताएं होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का अभिन्न अंग है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यथार्थ। मूल्यांकन शब्द किस प्रकार का अर्थ देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मापन। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक ध्वनि के लिए एक वर्ण प्रतीत होता है, ऑप्शन बी एक प्रतीक के लिए एक ध्वनि
ध्वनि व्यक्त होती है। ऑप्शन सी दूसरी लिपि वैज्ञानिक और लिखने में सुगम है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी अनुबंधन, ऑप्शन सी अनुकरण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कहानी के संदर्भ में किसका ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कहानी का चयन, ऑप्शन बी कहानी की भाषा, ऑप्शन सी कहानी कहने की शैली, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक के चरण में इंद्रियों के जरिए बच्चा प्राप्त करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक अनुभव। अगला प्रश्न है मातृभाषा के माध्यम से दी गई शिक्षा बच्चों का कौन सा विकास करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चारित्रिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है बच्चा कहाँ से मातृभाषा को सीखता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी परिवार से। अगला प्रश्न है पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के विषय में कितने वर्षों तक अध्ययन किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 50। अगला प्रश्न है 2 वर्ष की आयु तक के बालक के पास कितने शब्दों का भंडार होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 270। अगला प्रश्न है भाषा कैसी होनी चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विषयानुकूल, ऑप्शन बी अवसरानुरूप, ऑप्शन सी ए बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में किन सामग्रियों का प्रयोग सुनने हेतु किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन सी ग्रामोफोन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है विद्वानों ने लेखन शिक्षण की कितनी प्रणालियों को स्वीकार किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा मूलतः कहाँ की भाषा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रज प्रदेश। अगला प्रश्न है भाषाई ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वक्ता के वाग्यंत्र से। अगला प्रश्न है प्रत्येक स्वर व व्यंजन को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अक्षर। अगला प्रश्न है कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। अगला प्रश्न है शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए क्योंकि इससे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है। अगला प्रश्न है बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के पूर्वानुमान कर सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समुचित भविष्यवाणियाँ। सॉरी दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के पूर्वानुमान कर सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संबंधों को ज्ञात करके। शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के पूर्वानुमान कर सकता है। ऑप्शन बी संबंधों को ज्ञात करके। अगला प्रश्न है अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मूल्यांकन विधियों के ज्ञान से, ऑप्शन बी पाठ पुस्तक के चयन से, ऑप्शन सी बालक को समझने के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में स्कूलों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक उपचार। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षक। अगला प्रश्न है अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुभव। अगला प्रश्न है अधिगम का मुख्य आधार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी परिपक्वता। अगला प्रश्न है अधिगम का शिक्षा में योगदान है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवहार परिवर्तन में, ऑप्शन बी समायोजन में, ऑप्शन सी नवीन अनुभव प्राप्त करने में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न है लैटिन शब्द परसोना का संबंध है। लैटिन शब्द परसोना का संबंध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तित्व से।
अगला प्रश्न है व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शैशवावस्था। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व की अंतिम विशेषता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्रेरणा के स्रोत हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आवश्यकताएं, ऑप्शन बी चालक, ऑप्शन सी उद्दीपन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है या कथन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थॉमसन का। निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आत्मगौरव। निम्नलिखित में जैविक प्रेरक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नीड। अगला प्रश्न है प्रेरकों के प्रत्याशा का अंतिम परिणाम होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तनाव में वृद्धि। अगला प्रश्न है कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी छात्र प्रेरणा। अगला प्रश्न है इंट्रोडक्शन ऑफ फिलॉसफी नामक पुस्तक लिखी है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हिलगर्ड तथा एटकिंसन। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अभिदृष्टि। अगला प्रश्न है किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है या कथन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए किलपैट्रिक का। अगला प्रश्न है दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती या कथन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हरलाक का। अगला प्रश्न है औपचारिक ज्ञान का क्या उद्देश्य होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानव का मानसिक विकास। अगला प्रश्न है निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चेतनशील। अगला प्रश्न है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल लोकसभा में पारित किया गया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4 अगस्त 2009। अगला प्रश्न है अनुशासन स्पष्टता मानव शक्तियों का विकास है, तर्क शक्ति का विकास तथा ज्ञान की उपलब्धि है यह कथन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लिंडले का। अगला प्रश्न है किसने विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन के सिद्धांत प्रतिपादित किए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एडम्स। अगला प्रश्न है जितना अच्छा आप कर सकते हैं करें किसने कहा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन वेस्ले। किसने कहा कक्षा ऐसा स्थान है जहां छात्र अपने जीवन निर्माण काल का अधिकतर समय व्यतीत करते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षाविद फिलिप जैक्सन। दंड एक बुरी वस्तु है और उसकी अवहेलना भी की जानी चाहिए किस दार्शनिक के अनुसार, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पीरेन। जिस प्रकार सेना के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पीरेन। अगला प्रश्न है छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं क्योंकि, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छात्र क्रिया स्वयं करते हैं। अगला प्रश्न है कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप उसे तत्काल पीट देंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यह जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों किया। अगला प्रश्न है छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उदाहरण देकर। नोट उन्हें अन्य छात्र का उदाहरण दें जिसमें वही आदतें थी और उन्हें उसका परिणाम बताएं। नंबर 2 छात्रों को शिक्षित करने और सामाजिक सम्मान के लिए अस्वस्थ करार दिए जाने के पीछे की वजह को छात्र को समझाएं। अगला प्रश्न है विद्यालय में शिक्षण प्रणाली अपनाने का आधार है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षकों का विकास एवं उनका मानसिक स्तर, इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानसिक विकास। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या मानसिक विकास है, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 वर्ष की आयु में। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरलॉक का। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।